का मतलब है बेटा कि वो पेंडुलम जिसके लिए टाइम पीरियड कितना हो जाए, 2 सेकंड हो जाए। नाम से पता लग रहा है बेटा, सेकंड मीन 2 सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम मीन्स क्या बेटा, द पेंडुलम फॉर विच द टाइम पीरियड इज, डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, द पेंडुलम फॉर विच yes, for which the time period is 2 सेकेंड, इज 2 सेकेंड। भाई जिसके लिए टाइम पीरियड क्या हो बेटा, 2 सेकेंड हो, दैट इज कॉल्ड, उसका नाम क्या बनेगा बेटा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम, दैट इज कॉल्ड सेकेंड पेंडुलम। ये कई बार कंपटीशन में आ जाता है, डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है कि सेकंड पेंडुलम क्या होता है, उसके लिए कंडीशन है बेटा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब बेटा यहां हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ हमें टाइम पीरियड फॉर द सिंपल पेंडुलम पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई एंड दैट इज द रूट l बाय g। तो बेटा देखिए ये दे ही रखा हमें, जी की वैल्यू हमें पता ही है, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर दो बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका दोनों तरफ बेटा आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ऑन बोथ साइड्स जब स्क्वायर करोगे, सो दैट शुड बी क्या आएगा बेटा, t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और ये आएगा बेटा दैट इज l बाय g। हमें क्या निकालना बेटा, l निकालना है। तो बेटा 4 पाई स्क्वायर इधर जाएगा और g ऊपर चल जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, दैट इज द, यहां जो टर्म आएगी देखना बेटा, g ऊपर जाएगा, तो g और इंटू टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू l। तो देखो बेटा ये रहा g यहां गया, जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर दैट इज द लेंथ। तो बेटा g की वैल्यू आप क्या रखोगे, 9.8 इंटू दैट इज द 9.8 इंटू टी, टाइम पीरियड कितना बेटा 2 का स्क्वायर बेटा 4 बाय 4, और बेटा पाई का मतलब है 22/7, तो या 3 आप पुट करो बेटा दैट इज 3.14। जो पाई की वैल्यू है 22/7 को आप इसमें सोल्व कर सकते हो, तो इसका क्या हो रहा है बेटा, स्क्वायर हो रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे दैट शुड भी आपका जो आएगा बेटा, ये आएगा 99.3 सेंटीमीटर, किसमें है बेटा 99.3 सेंटीमीटर। तो दैट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सिंपल सेकंड पेंडुलम। जो सेकंड पेंडुलम है जिसके लिए टाइम पीरियड कितना होगा बेटा, 2 सेकंड होगा, उसके लिए स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 99.3 सेंटीमीटर। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है बेटा, देखिए यहां पर आपका कि जो देखिए बेटा ये वाले कुछ क्वेश्चंस है टाइम पीरियड से रिलेटेड, उसमें जो आपका सैटेलाइट है उसके केस में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है, टी बराबर क्या होता है बेटा, दैट इज 2 पाई रूट l बाय g। तो g की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0, क्या होती है वहां 0 होती है, ठीक है बेटा। जब g की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है g 0 कर दो 1/0 इन्फिनिटी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये जो टाइम पीरियड बेटा याद रखना है सैटेलाइट में, किसमें बेटा, सैटेलाइट में, फ्री फॉल में, किसमें बेटा, सैटेलाइट या फ्री फॉल, ठीक है बेटा, इन केस ऑफ सैटेलाइट। तो किसमें बेटा, ये इन केस ऑफ सैटेलाइट के केस में बेटा, ठीक है। तो ये याद रखना टाइम पीरियड क्या रहेगा बेटा, 0 रहेगा। अब बेटा यहाँ कुछ जो क्वेश्चंस है, देखिए टाइम पीरियड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है बेटा, आपने देखिए टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पर ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है बेटा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है कि एक बॉडी यहाँ है दैट इज m1 और एक बॉडी यहाँ है दैट इज m2, ये दो बॉडी है। तो बेटा टाइम पीरियड में हमें फार्मूला पता ही है, t बराबर है 2 पाई रूट m बाय k।
m बाय के। ये याद रखना बेटा, आपके पास फार्मूला था m बाय के। तो यहां क्या देखना है, यदि मास सीरीज में है तो लेनी है पैरेलल में, और यदि पैरेलल में है तो लेनी है बेटा सीरीज में। और मास वही लेनी है जो ऑसिलेट हो रही है, जिसकी वाइब्रेशन हो रही है। अब स्प्रिंग दोनों ये फ्री है, क्या बेटा फ्री। जब ये स्प्रिंग क्या होगा बेटा, कंप्रेस या एक्सपेंड होगा, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। इट मीन ये दोनों आपने लेनी है। तो इन दोनों के केस में ये किस में जुड़ रही है बेटा, दे आर इन सीरीज। हियर M1 and M2 are in series, ये बेटा सीरीज में है। जब सीरीज में है तो मैंने बोला है आपको किस में कन्वर्ट करना है, पैरेलल में जोड़ना है। तो पैरेलल के लिए बेटा फार्मूला क्या है आपका, 1 by m इज इक्वल टू 1 by m1 प्लस 1 by m2। सो बेटा एलसीएम आया आपका, दैट इज m1 m2, और यहां आएगा बेटा m1 प्लस m2। m निकाल दिया, सो m दैट शुड बी m इज इक्वल टू बेटा m1 m2 बाय m1 प्लस m2। सो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ m इन दिस फॉर्मूला। सो गेट हियर, क्योंकि ये कांस्टेंट k है तो स्प्रिंग कांस्टेंट k दे रखे बेटा, दैट इज 2 पाई एंड रूट हियर m, ये टोटल मास ये रही बेटा। तो क्या आ जाएगी, ये टोटल मास जो है आपकी that should be m1 and m2 by m1 plus m2, और यहां क्या था बेटा, नीचे क्या बेटा k, that is the k। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक बॉडी है, दैट इज m1, और इसके साथ एक स्प्रिंग कनेक्ट है बेटा ऑफ कांस्टेंट k, और एक ये बेटा एक बॉडी ये है, और ये बॉडी कहाँ है, दैट इज द ग्राउंड। किसके ऊपर है बेटा, ग्राउंड के ऊपर है, दैट इज m2, ये m1 है। अब बेटा देखो इसमें क्या है, इसमें जो आपकी कौन सी फ्री है, ये तो फ्री नहीं है, ये तो इसके साथ है। तो फ्री कौन है, फ्री है ये वाली, फ्री कौन है बेटा, ये वाली फ्री है। तो आपने यही लेनी है, ऑसिलेट तो यही करेगी, ठीक है ना, ऑसिलेट तो यही करेगी। तो ऑसिलेट ये करेगी तो टाइम पीरियड इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो t बराबर क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाय m की जगह क्या आएगा बेटा, m बाय k, ये आ जाएगा आपका इसके लिए। दैट इज द क्वेश्चन सेकंड। अब बेटा अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगले क्वेश्चन के लिए करते हैं बेटा। आपका जो टॉपिक है देखिए क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, रिजिड स्पोर्ट्स है। रिजिड स्पोर्ट्स के साथ यहां दो स्प्रिंग दे दिए बेटा, एक कांस्टेंट k1 और एक कांस्टेंट k2, दैट इज द k1, और एक ये स्प्रिंग है बेटा, दिस टू आर k1 एंड k2, दे आर कनेक्ट। ये दोनों बेटा, यहाँ एक बॉडी है, दैट इज द मास m1, और बेटा ये मास है तो ये क्या करेगी, वेट होगा m1 इंटू जी होगा, तो ऑसिलेशन तो इसी की होगी, वाइब्रेट तो ये कराएगी। तो इसका मतलब कंप्रेशन या जो रेस्टोरिंग फोर्स है इनके अंदर भी होगी, दोनों के अंदर होगी। लेकिन बेटा देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला बेटा, इनके केस में यदि मास सीरीज में है तो पैरेलल में जोड़नी है, और जो के स्प्रिंग यदि पैरेलल में है तो सीरीज में जोड़ने, उल्टा करना है, पैरेलल में तो सीरीज में, सीरीज में तो पैरेलल में। आपको दिखाई क्या दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहे हैं कि ये किस में है, पैरेलल में। यहां क्या लिखोगे, हियर k1 एंड k2 आर इन पैरेलल, सो connect join them in series, so join them in series। किस में कनेक्ट कर देना बेटा, आपने सीरीज में इनको कनेक्ट कर देना है, ज्वाइन देम इन सीरीज। तो बेटा आप जब सीरीज में करोगे तो सीधा है k इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, k1 प्लस k2। तो बॉडी एक ही है, मास m1 है, तो टाइम पीरियड इस क्वेश्चन के लिए क्या आएगा, दैट इज द 2 पाई रूट m बाय k। m1 है बेटा ये, एंड दैट इज द k की जगह क्या है बेटा, k1 प्लस k2 है। ये आएगा आपका आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक स्प्रिंग है,
ये स्प्रिंग है बेटा, रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है बेटा, दैट इज द K1। और यहाँ जो है बेटा एक और स्प्रिंग, ये एक और स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है बेटा, दैट इज K2 स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड हियर द बॉडी इज m, और वेट क्या होगा बेटा, दैट इज m इंटू जी। तो इस वेट के कारण जो ऑसिलेशन होगा इन दोनों के अंदर होगा, बट दे आर इन यहाँ K1 और K1 एंड K2 किसमें बेटा, आर इन सीरीज। सो ज्वाइन देम इन पैरेलल में कनेक्ट कर दो बेटा, क्या आएगा, 1/k इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। इट मीन एलसीएम लिया, क्या है बेटा, K1 K2, ऊपर गया बेटा K1 प्लस K2। अब बेटा K निकाल दीजिए, K निकालोगे तो आपके पास आएगा K1 K2 बाय K1 प्लस K2। अब बेटा ये